मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बता रहा हूं। और आज के वीडियो में मैं आपको अध्याय 14वें के सार स्वरूप बातों को बताने जा रहा हूं। मित्रों और साथियों, यूट्यूब पर मैं एक सीरीज चला रहा हूं, जहां मैं यूट्यूब की उन अमूल्य सूत्रों को बता रहा हूं जो आप युवा पीढ़ी को जरूर जानने चाहिए, क्योंकि इसमें जो ज्ञान दिया गया है वो हर उम्र के व्यक्ति को जानना और सीखना जरूरी है, क्योंकि यह ज्ञान उसे सारे जीवन काम आता है। ओम श्री परमात्मने नमः। चतुर्दशो अध्याय। ब्रह्मभूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गता। अर्जुन को उपदेश करते हुए 13वें अध्याय के बाद भगवान कहते हैं, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। यहाँ भगवान इस दोहे के जरिए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं, ऐसे ज्ञान को बताकर जिससे हम मुक्त हो सकते हैं। आजकल प्राय मनुष्य मुक्ति का मार्ग खोजते हुए नजर आते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण साक्षात स्वयं बता रहे हैं किस तरह से आप मुक्त हो सकते हैं। यहाँ सार स्वरूप भगवान बता रहे हैं, क्षेत्र यानी हमारे इस देह और आत्मा के विभाग का ज्ञान संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक ज्ञानों से अति उत्तम और सर्वोत्कृष्ट है। यह ज्ञान परमात्मा तत्व की प्राप्ति का निश्चित उपाय बताता है। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सबके सब साधक परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने पर क्रिया, परिश्रम तथा पदार्थ यानी पराश्रय का अत्यंत अभाव हो जाता है और एक चिन्मय सत्ता के सिवा कोई जड़ वस्तु रहती ही नहीं जो वास्तव में है। चिन्मय सत्ता से अभिप्राय विश्राम से है। फिर अगले दोहे में भगवान बताते हैं, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्य मांगता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महज ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है। भूतों से यहाँ तात्पर्य मनुष्यों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों यानी मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। यहाँ दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं, यहाँ तात्पर्य है प्रकृति के कार्य शरीर को पकड़ने से मनुष्य परतंत्र हो जाता है और जन्म मरण में पड़ जाता है, परंतु शरीर से संबंध विच्छेद होने पर वह स्वतंत्र हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। यहाँ सार स्वरूप भगवान कहना चाहते हैं, जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है और वह महाप्रलय में कारण शरीर सहित ही प्रकृति में लीन होता है। अतः उस जीव के कर्म पर परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख होते हैं। तब महासर्ग के आदि में भगवान उसका प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंध स्थापित करते हैं। और हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में जितने शरीर पैदा होते हैं, मूल प्रकृति तो उन सब की माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। यहाँ भगवान सार स्वरूप बता रहे हैं, 84 लाख योनियां देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, स्थावर, जंगम, जलचर, छलथलचर और नभचर, वायुज, अंडज और उद्भिज, स्वेदज आदि संपूर्ण योनियों के जितने भी मूर्त, अमूर्त, व्यक्त, अव्यक्त शरीर है, उन सब में भगवान अपने अंश रूप बीज को स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश शरीरों की भिन्नता से ही भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्मा तत्व विद्यमान है। फिर अगले दोहे में भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम ये तीनों गुण अविनाशी देही और देह में बांधते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति विभाग में होते हैं, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर से अपना संबंध मान लेने के कारण ये गुण अविनाशी चेतन को नाशवान जड़ शरीर में बांधते हैं, अर्थात मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा देहाभिमान उत्पन्न कर देते हैं। तात्पर्य है कि सभी विकार प्रकृति के संबंध की वजह से ही होते हैं। चिन्मय सत्ता मात्र स्वरूप में कोई भी विकार नहीं है। विकारों के कारण ही मनुष्य का जन्म और मरण होता है। वास्तव में गुण जीव को नहीं बांधते, परंतु जीव ही उनके संग के कारण बंध जाता है। अगर गुण बांधने वाले होते तो गुणों के रहते हुए कोई उनसे छूट नहीं सकता और गुणातीत कभी बन नहीं सकता। फिर अगले दोहे में भगवान कहते हैं, हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है और सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से हमको बांधता है। फिर अगले दोहे में भगवान बताते हैं, हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला रजोगुण हमें राग स्वरूप बांधता है। वह कर्मों की आसक्ति से इस जीवात्मा को बांधता है। यहाँ भगवान रजोगुण और सत्व गुण के बारे में हमें 2 अध्याय में बताते हैं। सत्व गुण की वजह से हम गुणातीत नहीं हो पाते और सत्व गुणों में बंध जाते हैं। सत्व गुण में बंधे का तात्पर्य है हमारे अंदर अभिमान आ जाता है। सात्विक सुख और सात्विक ज्ञान भी स्वयं हमारे नहीं है, प्रकृति जन्य होने की वजह से हम इसके पराधीन हैं। इसमें पराधीनता का सुख है, स्वरूप का सुख वास्तव में नहीं है।
सात्विक ज्ञान में मैं ज्ञानी हूँ यह संग रहता है, परंतु तत्व ज्ञान सर्वथा असंग है। अर्थात तत्व ज्ञान होने पर मैं ज्ञानी हूँ यह भी संग नहीं रहता। सात्विक ज्ञान में दृष्टता रहती है और अपने में विशेषता का भान होता है, परंतु तत्व ज्ञान में कोई दृष्टा नहीं रहता, अपने में कोई कमी भी नहीं रहती तथा विशेषता का भान भी नहीं होता। भगवान यहाँ 2 अध्याय में कहना चाहते हैं, इस तरह रजोगुण राग स्वरूप है, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति आदि में जो प्रियता उत्पन्न होती है वह प्रियता रजोगुण से होती है। रजोगुण कर्मों के संग से मनुष्य को बांधता है। कर्मों का संग और विशेष रूप से आसक्ति की वजह से मनुष्य यहाँ बंध जाता है। अतः सात्विक कर्म भी संग होने से बांधने वाले हो जाते हैं, और यदि संग न हो तो कर्म बंधन कारक नहीं होते। इसलिए कर्म योग से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि कर्मों का और उनके फलों का संग न होने से ही कर्म योग वास्तव में होता है। फिर अगले दोहे में भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों में मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाले समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा इस मानव को देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। यहाँ सात स्वरूप भगवान कह रहे हैं, सत्वगुण और रजोगुण तो संग की वजह से मनुष्य को बांधते हैं, पर तमोगुण स्वरूप से ही बांधते हैं। ये तीनों गुण प्रकृति के ही वजह से होते हैं या कार्य हैं, और जीव स्वयं प्रकृति और उसके कार्य गुणों से सर्वथा रहित है, परंतु गुणों के साथ संबंध जोड़ने के कारण स्वयं गुणातीत होते हुए भी मनुष्य गुणों से बंध जाता है। इन तीनों दोहों के तहत भगवान सत्व, रज और तम किस तरह मनुष्य को बांधते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। फिर अगले दोहे में भगवान कहते हैं, सत्वम सुखे संजयति रज कर्मणि भारत, ज्ञान मावृत्ति तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। यहाँ भगवान सार स्वरूप हमें समझने की बात यह बताते हैं, सत्वगुण केवल सुख होने पर विजय नहीं करता, प्रत्युत सुख का संग होने पर हमें विजय करता है। सुख संगेन बध्नाति, यहाँ इस शब्द का अर्थ हमें ऐसे समझना चाहिए। इसी तरह रजोगुण भी कर्म का संग होने पर विजय करता है। तन्नि बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम, परंतु तमोगुण स्वरूप से ही हमें विजय करता है, इसलिए तमोगुण में संग शब्द नहीं आया है। तमोगुण का संग करते ही हम परतंत्र हो जाते हैं। फिर अगले दोहे में भगवान कहते हैं, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है। यहाँ मुख्य रूप से हमें यह समझना है, बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है और विजय करके मनुष्य को बांध देता है। जो गुण बढ़ता है उसकी मुख्यता हो जाती है और दूसरे गुणों की गौरता हो जाती है। यह गुणों का स्वभाव है। फिर भगवान अगले दोहे में कहते हैं, जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों में प्रकाश और विवेक प्रकट हो जाता है, तब यह जानना चाहिए कि सत्व गुण बड़ा है। सब द्वारों से मतलब है इंद्रियां और अंतःकरण में, और प्रकाश से मतलब स्वच्छता से है। प्रकाश और ज्ञान दोनों में भेद है। प्रकाश का अर्थ है इंद्रियों और अंतःकरण में जागृति, अर्थात रजोगुण से होने वाला मनोराज्य और तमोगुण से होने वाली निद्रा, आलस्य और प्रमाद न होकर स्वच्छता होना। ज्ञान का अर्थ है विवेक, अर्थात सत्य, असत, कर्तव्य, अकर्तव्य आदि का ज्ञान होना। प्रकाश और ज्ञान होने पर साधक उनको अपना गुण मानकर अभिमान न करे, तो उनको सत्व गुण का ही कार्य माने और विशेष रूप से भजन ध्यान आदि में लग जाए, कारण कि ऐसे समय में किए गए साधन अधिक लाभ दे सकते हैं। फिर अगले दोहे में भगवान चर्चा करते हैं और बताते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति, प्रिया आदि ये वृत्तियां पैदा होती है। यहाँ भगवान कहना चाह रहे हैं, जब रजोगुण बढ़ता है तब लोभ प्रवृत्ति आदि की वृत्तियां बढ़ती है, और ऐसे समय साधक को यह विचार करना चाहिए, जब अनंत ब्रह्मांडों में लेश मात्र भी कोई वस्तु भी अपनी नहीं है, सब वस्तुएं मिलने और बिछड़ने वाली है, फिर अपने लिए हमको क्या चाहिए। ऐसा विचार करके रजोगुण की वृत्तियों को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए और उनसे उदासीन होना चाहिए। यहाँ रजोगुण असंगता का विरोधी है। मनुष्य क्रिया और पदार्थ से असंग होने पर योगारूढ़ होता है, परंतु क्रिया और पदार्थ का संग करने के कारण रजोगुण मनुष्य को योगारूढ़ नहीं होने देता। फिर अगले दोहे में भगवान बताते हैं, हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति और प्रमाद तथा मोह ये वृत्तियां पैदा होती है। यहाँ 7 स्वरूप भगवान बता रहे हैं। भगवान पूर्वक 3 श्लोकों में क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि के लक्षणों का वर्णन करके साधक को सावधान करते हैं कि गुणों के साथ अपना संबंध मानने से ही गुणों में होने वाली वृत्तियां उसे अपने में प्रतीत होती है। वास्तव में साधक का इन वृत्तियों के साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। गुण तथा गुणों की वृत्तियां प्रकृति का कार्य होने से परिवर्तनशील है और स्वयं परमात्मा का अंश होने से अपरिवर्तनशील है। परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशील का संबंध वास्तव में कैसे हो सकता है, यह बात भगवान यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अगले दोहे में भगवान कहते हैं, जिस समय सत्वगुण बढ़ा हो उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम देवताओं के निर्मल लोकों में जाता है। यहाँ भगवान बताना चाह रहे हैं, गुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां कर्मों की अपेक्षा कमजोर नहीं है। सात्विक वृत्ति भी पुण्य कर्मों के समान ही श्रेष्ठ है। तात्पर्य यह है कि शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में भी भाव का ही महत्व है, पुण्य कर्म का नहीं है।
पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, ये चारों उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। यदि उत्तम वेता मनुष्य सत्व गुण को अपना मानते हुए उसमें रमण न करे और भगवान के सम्मुख रहे तो वह सत्व गुण से असंग यानी गुणातीत होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकता है, अथवा सत्व गुण का संबंध होने पर वह ब्रह्म लोक के ऊंचे से ऊंचे लोक तक ही जा पाएगा। फिर अगले दोहे में भगवान कहते हैं, रजोगुण के बढ़ने पर प्राणी कर्म संगी कर्म मनुष्य योनि में जन्म लेता है और तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य मूढ़ योनि में जन्म लेता है। यहाँ भगवान बताना चाह रहे हैं, जिसने जीवन पर अच्छे कर्म किए हैं, जिसके अच्छे भाव रहे हैं, अंत काल में रजोगुण के बढ़ने पर मर भी जाता है तो मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी उसका आचरण भाव अच्छे रहेंगे। इसी प्रकार अच्छे कर्म करने वाला यदि अंत काल में तमोगुण के बढ़ने पर यदि संयोग बस मर जाता है तो वह पशु पक्षी आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेने पर भी उसके आचरण भाव अच्छे ही रहेंगे। रजोगुण में राग अंश ही जन्म मरण देने वाला है, क्रिया अंश नहीं। पदार्थ, क्रिया अथवा व्यक्ति किसी में भी राग हो जाए तो वह मनुष्य योनि में ही वास्तव में जन्म लेगा। मनुष्य स्वाभाविक कर्म संगी है क्योंकि नए कर्म करने का अधिकार मनुष्य योनि में ही है। फिर अगले दोहे में भगवान कहते हैं, कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम ज्ञानम तमस फलम। यहाँ भगवान बताना चाह रहे हैं, विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा गया है, राजस कर्मों का फल दुख कहा गया है और तामस कर्मों का फल अज्ञान यानी मूर्खता कहा गया है। यहाँ भगवान कहना चाह रहे हैं, वास्तव में कर्म सात्विक, राजस और तामस नहीं होते, प्रत्युत करने वाला कर्ता ही सात्विक, राजस और तामस होता है। जैसा कर्ता होता है उसके द्वारा वैसे ही कर्म होते हैं, जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसका भाव दृढ़ होते जाता है और जैसा भाव होता है उसके अनुसार ही अंतकाल का चिंतन होता है। अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही उस मानव की गति होती है। अंत समय में वह जैसा चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ता है यानी मरता है, उसे उस तरह की योनि ही प्राप्त होती है, वह वैसे ही अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। फिर अगले दोहे में भगवान बताते हैं, सत्वगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ उत्पन्न होते हैं, तमोगुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान की उत्पत्ति होती है। यहाँ भगवान बताना चाह रहे हैं, ज्ञान यानी विवेक सत्वगुण से होता है और संग न करने पर बढ़ते बढ़ते तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है, परंतु रजोगुण तमोगुण से होने वाले लोभ, प्रमाद, मोह और अज्ञान निरंतर बढ़ते हैं और कोई नुकसान भी बाकी नहीं रहता, कोई दुख उनके जीवन में बाकी नहीं रहता, कोई मूढ़ योनि भी उनके लिए बाकी नहीं रह पाती, कोई नरक की बात उनके लिए बाकी नहीं रहती। सत्वगुण में स्थित मनुष्य उधर्व लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। यहाँ भगवान कहना चाह रहे हैं, सात्विक, राजस और तामस मनुष्यों की गति तो अंतिम चिंतन के अनुसार होगी, परंतु सुख दुख का भोग उनके कर्मों के अनुसार ही उनको भोगना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, किसी के कर्म तो अच्छे हैं पर अंतिम चिंतन यदि पशु का हो गया तो अंतिम चिंतन के अनुसार वह पशु बन जाएगा, परंतु उस पशु योनि में भी उसे कर्मों के अनुसार ही बहुत सुख आराम मिलेगा या कोई बहुत बड़ा दुख उठाना पड़ सकता है। इस प्रकार किसी के कर्म बुरे हैं पर अंतिम चिंतन के अनुसार वह मनुष्य बन गया तो उस मनुष्य योनि में भी उसे कर्मों के अनुसार दुख, शोक, रोग आदि मिलेंगे और वे उसे भोगने भी पड़ेंगे। इसके बाद अगले दोहे में भगवान कहते हैं, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा तष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सो अधिगच्छति। जब विवेकी मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे सत्व स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करते हैं। यहाँ सार स्वरूप भगवान बता रहे हैं, मनुष्य मात्र के भीतर ही यह भाव रहता है कि मैं बना रहूं, कभी मरूं नहीं। वह एकमात्र मनुष्य ही अमर रहना चाहता है। अमरता की इस इच्छा से यह सिद्ध होता है कि वास्तव में मनुष्य अमर ही है। यदि वह अमर न होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती। उदाहरण के लिए, हमें भूख और प्यास लगती है तो इससे यह सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तु अन्न और जल है जिससे भूख और प्यास मिट जाती है। यदि अन्न जल न होते तो हमें भूख प्यास भी नहीं लगती। अतः अमरता स्वतः सिद्ध है। परंतु जब मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर शरीर के साथ तादाम्य कर लेता है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है, तब उसमें मृत्यु का भय और अमरता की इच्छा पैदा हो जाती है। जब वह अपने विवेक को महत्व देता है तब उसे पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है और मैं निरंतर आत्मा में रहता हूँ, मैं आत्मा हूँ। तब उसे अपनी स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। अतः साधक को चाहिए कि वह जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था आदि शरीर के विकारों को मुख्यता न देकर अपनी चिन्मय सत्ता होने को ही मुख्यता दे, यानी अपने आत्मज्ञान को ही समझने की कोशिश करे। इस तरह मित्रों और साथियों, भगवान 21 दोहे तक यह बताना चाह रहे हैं कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये गुण हर आत्मा को बांधने वाले हैं। इन गुणों के अंतर्गत मनुष्य जो भी कर्म करता है उसे अगले जन्म में भी उन कर्मों का भोगना ही पड़ता है। इस तरह इतनी बातें जब भगवान ने कही तब अर्जुन ने फिर एक नया प्रश्न कर दिया। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत किस तरह हो सकते हैं? इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है? उसका आचरण कैसा होता है? और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है?
यहाँ अर्जुन इस दोहे के अंतर्गत यही प्रश्न कर रहे हैं। कैलिंगे स्त्रीन गुणा नेता नति तो भवती प्रभु किमाचार कथम चेता स्त्रीन गुणा नति वर्तते। इस तरह अर्जुन के पूछने पर भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह प्रवृत्त हो जाए तो भी गुणातीत मनुष्य इससे द्वेष नहीं करता, और ये सभी अगर निवृत्त भी हो जाए तो इनकी इच्छा नहीं करता। हाँ, भगवान कहना चाह रहे हैं मनुष्य की आंतरिक वृत्तियां कभी एक समान नहीं रह सकती। तीनों गुणों की वृत्तियां तो गुणातीत महापुरुष के अंतःकरण में भी होती है, परंतु इन वृत्तियों से वह मनुष्य राग और द्वेष नहीं करता। वृत्तियां अपने आप आती और चली जाती हैं। गुणातीत महापुरुष की दृष्टि उस तरफ नहीं जाती, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक परमात्म तत्व के सिवा और कुछ रहता ही नहीं। गुणातीत महापुरुष में अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता मिट जाए, ऐसी भी इच्छा नहीं होती। यहाँ भगवान कहते हैं अंतःकरण की वृत्तियां बदलती है पर आत्मा उनसे निर्लिप्त रहती है। साधक पर वृत्तियों का असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गुणातीत मनुष्य साधक का आदर्श है। गुणातीत महापुरुष में अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता मिट जाए, ऐसी इच्छा नहीं होती। निर्विकारता का अनुभव होने पर उसे अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, पर स्वयं उसका असर नहीं पड़ता। अंतःकरण में वृत्तियां बदलती हैं, पर स्वयं वह उससे निर्लिप्त रहता है, यानी अलग रहता है। साधक पर भी वृत्तियों का असर नहीं पड़ना चाहिए, कि गुणातीत मनुष्य साधक का आदर्श होता है, साधक उसका अनुयायी होता है। साधक मात्र के लिए यह आवश्यक है कि वह शरीर का धर्म अपने में न माने। वृत्तियां अंतःकरण में है, अपने में नहीं। अतः साधक वृत्तियों को न तो अच्छा माने, न बुरा माने और न अपने में ही माने, क्योंकि वृत्तियां तो आने जाने वाली है, पर स्वयं वह निरंतर रहने वाला है। वृत्तियां हम में नहीं होती, प्रत्युत हमारे अंतःकरण में होती है। यदि वृत्तियां हम में होती तो जब तक हम रहते तब तक वृत्तियां भी रहती, परंतु यह सबका अनुभव है कि हम तो निरंतर रहते हैं, पर वृत्तियां आती और जाती रहती है। वृत्तियों का संबंध प्रकृति से है और हमारे स्वयं का संबंध परमात्मा से। इसलिए वृत्तियों के परिवर्तन का अनुभव करने वाला स्वयं एक ही रहता है। फिर अगले दोहे में भगवान कहते हैं, जो उदासीन की तरह स्थित है, जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुण में बरत रहे हैं, इस भाव से स्थित रहता है और स्वयं भी कोई चेष्टा नहीं करता। यहाँ भगवान कहना चाह रहे हैं, ज्ञानी मनुष्य जानता है कि ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण यह प्रकृति के द्वारा आते और जाते रहते हैं, वृत्तियों के कारण आते जाते रहते हैं। वह इसमें लिपायमान नहीं होकर वह उदासीन की तरह मौन रहता है और समता में रहता है। फिर अगले दोहे में भगवान कहते हैं, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टा सम कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयो तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जो धीर मनुष्य दुख सुख में सम रहता है, अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने को सम देखता है, यानी समान भाव से देखता है, जो प्रिय और अप्रिय में सम रहता है, यानी एक समान रहता है, जो अपनी निंदा स्तुति में समान रहता है, जो मान और अपमान में समान रहता है, जो शत्रु और मित्र के पक्ष में भी समान रहता है, जो संपूर्ण कर्मों के आरंभों का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। यहाँ सार स्वरूप भगवान बता रहे हैं। यहाँ भगवान ने सुख दुख, प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति और मान अपमान ये 8 परस्पर विरुद्ध नाम लिए हैं। इसमें साधारण मनुष्यों की तो विषमता होती है, साधकों की भी कभी कभी विषमता हो जाती है। इन 8 कठिन स्थलों में जिसकी समता हो जाती है, उसके लिए अन्य सभी अवस्थाओं में समता रखना सुगम हो जाता है। गुणातीत महापुरुष की इन 8 स्थलों में स्वाभाविक समता रहती है। फिर अगले दोहे में भगवान कहते हैं, और जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। यहाँ भगवान सार स्वरूप बताना चाह रहे हैं, भक्ति से साधक जो भी चाहता है वह उसी को प्राप्त कर पाता है। जो साधक मुख्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात मुक्ति तत्व ज्ञान चाहता है, उसे भक्ति से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ही है। ब्रह्म समग्र भगवान का ही एक अंग है। फिर भगवान आगे कहते हैं, भगवान भी गुणों के आश्रित नहीं है, प्रत्युत गुण उनके आश्रित है। जो सत्व रज तम गुणों के वश में है, उनका नाम सगुण नहीं है, प्रत्युत जिसमें असीम ऐश्वर्य, माधुर्य, औदार्य आदि अनंत दिव्य गुण नित्य विद्यमान रहते हैं, उसका नाम सगुण है। भगवान के द्वारा सात्विक, राजस और तामस क्रियाएं तो हो सकती हैं, परंतु वे उन गुणों के वश नहीं होते। भगवान की तरफ चलने से भक्त स्वतः और सुगमता से गुणातीत अपने आप हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे भगवान के समग्र रूप का भी ज्ञान हो जाता है और प्रेम हो जाता है। फिर अगले दोहे में भगवान कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाः ममृतश्च व्यवशश्च च शाश्वतश्च च धर्म सुख से एकांति कश्च च। क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। यहाँ भगवान बताना चाह रहे हैं, ब्रह्म और अविनाशी अमृत का आश्रय मैं हूँ। यह निर्गुण निराकार की तथा ज्ञान योग की बात है। शाश्वत धर्म का आश्रय मैं हूँ, यह सगुण साकार की तथा कर्म योग की बात है। एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ, यह सगुण निराकार की और ध्यान योग की बात है।
यहाँ तात्पर्य यह है, मेरी सगुण साकार की उपासना करने से, मेरा आश्रय लेने से भक्त को कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग तीनों की सिद्धि अपने आप हो जाती है। इसका कारण है कि समग्र भगवान के अंश में सब कुछ विद्यमान है। भगवान ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि सब की प्रतिष्ठा है। इस तरह भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं, कुल मिलाकर अगर हम भगवान के भक्ति योग का आश्रय लेते हैं, भगवान के शरण रहते हैं, तो बाकी हमें कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं। इस देह धारण करने का जो उद्देश्य है, हमें गुणातीत होना है, वह भी हमें अपने आप ही भगवान की कृपा से, उनके शरणापन होने मात्र से अपने आप हो जाता है या मिल जाता है। ओम तत्सीति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। आइए थोड़ी देर कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम,
श्रीकृष्ण शरणं मम। 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 मित्रों और साथियों, स्कूल में हम पहले पढ़ते हैं फिर परीक्षा देते हैं, किंतु वास्तविक जीवन में हमारे उल्टा होता है। पहले परीक्षाएं आ जाती है, फिर हमें उसका समाधान खोजना पड़ता है। हमारे गीता के जरिए हम बहुत से जीवन के उन समाधानों का रहस्य और उत्तर जान जाते हैं जो हमें अचानक में मिलते हैं। इस तरह मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के अड्डे पर यह मेरी सीरीज आपको पसंद आती है तो आपको अधिक से अधिक देखनी भी चाहिए। अपने खास प्रेमी परिवार के सदस्यों को शेयर भी करना चाहिए। आजकल सबके मोबाइल पर फोन ग्रुप बने होते हैं, उस फोन ग्रुप पर शेयर करके आप अधिक से अधिक इस ज्ञान को विस्तार कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों और साथियों, थैंक यू।